बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करने जा रहे हैं आप, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और इसमें खाली हम सब्जेक्ट्स के नाम नहीं देखेंगे पूरे 4 साल, हम ये भी देखेंगे इस पूरे बीटेक के दौरान कौन से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में इन जनरल रीअपियर आता लोगों का, मतलब लोग फेल होते हैं फिर पेपर देते हैं। प्लस मैं आपको 3 बड़े प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। पहला, कॉलेज का पढ़ाई स्मार्ट तरीके से कैसे करें ताकि आप स्ट्रगल ना करें, आप एंजॉय करें। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे, अगर बिल्कुल अच्छा है कोई बात नहीं, थोड़ा कम आता है, हेजिटेशन है, सो हाउ टू इम्प्रूव इट like a pro, like you can talk in front of any number of people, you can talk with anybody, you can have conversation with any person without having any type of hesitation, any type of tension because of the language you are speaking. And तीसरा प्रॉब्लम, आपको कभी कभी sometimes you may feel सर मैं पढ़ता तो हूँ, लगता है अच्छा एग्ज़ाम गया है, बट as per my expectation I don't get that much percentage। इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा इसी वीडियो में, साथ में ये चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से। सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ेंगे अपन? सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स 1। मोस्ट ऑफ द पीपल या स्टूडेंट्स को पुपिल बोलते हैं ना, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो टीयर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, टीयर 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका रीअपियर आता है मैथमेटिक्स 1 में। मेरे कज़न्स हैं जो बीटेक किए हैं, मेरे से काफ़ी इंटेलिजेंट, अभी वो यूएस में रहते हैं, उनका भी इसी में रीअपियर आया था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बेसिक मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। और एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश, देखो पहला एंड दूसरा, ये 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है +2 में तो पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में बच जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सभी बच्चों को होता है। अच्छा टीचर आपको अगर मिल गया कोई तो बढ़िया, अदरवाइज फाइंड समवन हु कैन डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड each and every step of this subject. Why I am not talking about each and every topics, because in mechanics there are many steps in each topic. Those steps are really critical. If you will not understand about those steps, it's really difficult to solve complex problem if it will come in the semester examination, which will finally lead you to what, get very less marks or maybe backlogs, or you have to write again the same examination. Are you getting my point? क्या करना है आपको, पहले ही स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दो, फिर लैब है आपके पास, वर्कशॉप प्रैक्टिस आसान है, सिर्फ वाइवा होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, और 2 लैब है। सेमेस्टर 2 में आप क्या पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स 2 कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स 1 से आसान है। मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है भाई, ये निकल जाएगा, ये सारे निकल जाएंगे। आपको फंसा सकता है थर्मोडायनामिक्स, आप बोलेंगे सर मेरा फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है थर्मोडायनामिक्स में, वेरी गुड, इट विल हेल्प डेफिनेटली, बट इट्स नॉट दैट टाइप। This thermodynamics and what you have studied in class 11th, both are really different in terms of studying, in terms of getting questions in the examination. That is why you need to prepare very well this subject, especially in this semester. Well, ये जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ सेमेस्टर वाइज, ये सब्जेक्ट लगभग 80 to 90% सेम होंगे, कभी कभी 95% 100% भी सेम हो सकता है। तो यही कुछ मिला जुला के यहाँ पे क्या होंगे, आपके सिलेबस होंगे जो आप पढ़ाई करेंगे। आप मैथमेटिक्स 3 कंपैरेटिवली बहुत आसान है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगा, एंड सर्किट्स, स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिकल डिज़ाइन, C++ डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा।
थोड़ा क्रिटिकल है, हो जाएगा। और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपके डोमेन में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, डेरिवेशंस भी आते हैं, कुछ थ्योरी भी आते हैं। that is why this subject is difficult. So you need to pay attention from very first day of your class. You cannot compromise with your study for this subject, otherwise you will get backlog. Difficult subject. And rest other really cool, no problem. Mathematics third, just have practice, it will be okay. Semester 4, Maths 4. जैसे जैसे आप मैथ्स में आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल कम होता जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है प्रैक्टिस करना बंद कर दें, बिकॉज मैथ्स काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छा है, बायोलॉजी वाला चीज़ है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, डायनामिक्स ऑफ बायोफ्लूइड्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 1 आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़े डायग्राम पर फोकस करना बस। 5th सेमेस्टर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर फंसा सकता है, डिफ़िकल्ट है। लीनियर सर्किट निकल जाएगा, सिग्नल सिस्टम डिफ़िकल्ट है, फंसा सकता है, पहले से पढ़ना चालू करना। बायोमैकेनिक्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 2 निकल जाता है। बस ये 2 सब्जेक्ट पर ध्यान देना। कोई सब्जेक्ट ऐसा आपका आ गया जो बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है और टीचर भी कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन ले लेना सीनियर से या फिर यूट्यूब पर देख लेना, कहीं मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। एम्बेडेड सिस्टम इन मेडिसिन, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। 7th सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं आप? प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, बायोमेट्रिकल, हॉस्पिटल सेफ्टी मैनेजमेंट, ये 2 इलेक्टिव कोर्स है, नीचे होगा मैं दिखा दूंगा, निकल जाएगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। 8th में क्या होता है? एडवांस बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स निकल जाता है, और बायो टेलीमेट्री, 2 इलेक्टिव कोर्सेस हैं। इलेक्टिव कोर्सेस यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली होंगे, ये इलेक्टिव कोर्सेस हैं। 6th सेमेस्टर के इलेक्टिव कोर्सेस, इनमें से कोई चूज़ किया जाएगा। 7th में इनसे कोई चूज़ किया जाएगा, एंड 8th में इनसे कुछ चीज़ चूज़ करके आपको पढ़ाया जाएगा। काफ़ी अच्छे से इलेक्टिव कोर्सेस इन्होंने डाला हुआ है, तो लेट्स सी कौन सा चूज़ करते हैं आप एक कॉलेज वाले। अंत में आपको बताना चाहूँगा जो प्रॉब्लम था, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अगर मार्क्स का, पढ़ाई करने का तरीका का इंग्लिश में, तो ये सोल्यूशन आपके सामने है, बिकॉज आई हैव फेस सच प्रॉब्लम, आई हैव गॉट द सोल्यूशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, नाउ हेल्पिंग यू गाइस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो ये सामने रहा भाई, स्पीक राइट एंड रीड, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस 1000 रुपीज़ है, 50% डिस्काउंट है, 100 रुपये का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, उसका प्रोमो कोड और इस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी ज्वाइन करिए और अच्छे मार्क्स, पढ़ाई को एंजॉय और इंग्लिश के प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करिए। धीरे धीरे करके होगा, एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, पहले बता देता हूँ, बट डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस। There's so many students already done this through my strategy. What strategy I have shared in this program. So link in the description. Join now. Thank you very much. Like करिए वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए. God bless you all. Bye bye.